ओके, सो आई वॉज टॉकिंग टू दिस गाय ऑन माई डिस्कॉर्ड सर्वर। मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर में मैं लोगों को ना फ्री गाइडिंग सेशंस देता हूँ। तुम मेरे साथ कॉल पे आ सकते हो एंड अगर तुम्हें भी हेल्प लेनी है तो मेरे से फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। डिस्कॉर्ड सर्वर फ्री में हेल्प देता हूँ, ठीक है। तो उस बंदे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, यार मेरे को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है एंड आई वाज लाइक तू अकेला नहीं है, हम सबको होता है। And now I'm going to explain why you also face this inferiority complex. तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम्हें एक सेंस ऑफ लो एस्टीम क्यों होता है तुम्हारा? तुम एक सेंस ऑफ हायर सेल्फ क्यों क्रिएट कर देते हो? I am going to explain it to you. मैं बाकी लोगों की तरह ये बकवास नहीं करने वाला कि be yourself, just be you और ऐसी जो बकवास जो करते हैं ना ये संदीप श्वेता वगैरह नहीं करने वाला। I am going to get straight up to the point. सबसे पहली जो चीज़ है ना, तुम्हें समझना होगा कि this inferiority complex is a sense of comparison. This is a sense of jealousy. You are being jealous. तुम jealous हो रहे हो। अब jealousy है क्या? jealousy तुम्हें एक फील कराती है कि उस पे तो ये है, मेरे पे ये नहीं है। This is simple definition. jealousy में क्या रहता है कि एक sense of higher self create हो जाता है। jealousy में तुम दूसरे बंदे को कंपेयर करने लग जाते हो अपने से एंड दूसरे बंदे को ओवर एस्टिमेट करते हो और अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो। उसके बाद देखोगे तो तुम्हारे बीच में कितना गैप हो जाता है। अगर तुम इस गैप को कम कर सको, ओवर एस्टिमेशन को कम करना है उसकी और अपनी अंडर एस्टिमेट जो अपने आप को खुद को कर रखा है, तब तुम उसके लेवल पर आओगे और उसके बाद फिर तुम्हें वर्क डालना है जिससे कि तुम अपने आप को ऊपर फॉरवर्ड पुश कर सको। अब भाई क्या चीज़ है, मेरे दोस्त पे आईफोन है, मेरे पे 10,000 का फोन है, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? तो ये जो फीलिंग डाउन वाली चीज़ होती है ना, ये तुम्हारे अंदर इम्पोस्टर सिंड्रोम बना देती है। इम्पोस्टर सिंड्रोम एक काइंड ऑफ पैरानोया है। तुम पैरानॉइड बन जाते हो। अब भाई ये क्या बकवास बोल रहा हूँ मैं? पैरानॉइड इज बेसिकली तुम सारी चीज़ें ना वो तुम्हारे खिलाफ है। सिर्फ तुम्हारे साथ ही बुरा हो रहा है, सिर्फ तुम ही ऐसे हो, तुम ही गरीब हो, तुम ही ऐसे हो, ऐसा सेंस बना देता है। मैं जब 9th क्लास में था ना, तब मेरे को बच्चे लाइक आसपास के मेरे दोस्त जिन्हें बोलता था मैं, वैसे दोस्त नहीं थे वो, मैं उनके साथ तब भी हैंग आउट करता था। एंड उस ग्रुप में जिसमें मैं एक पीपल प्लीजर बना हुआ था, उस ग्रुप में मैं उनसे बातें करता था ना तो मेरे को गरीब गरीब बोलते थे। एंड वो मेरे को पता है गरीब क्यों बोलते थे? वो मेरे को गरीब इसलिए बोलते थे क्योंकि मैं 20 रुपए की स्प्रिंग रोल नहीं खिला सकता था उन्हें, क्योंकि मेरी मम्मी पैसे नहीं देती थी मेरे को। 20 रुपए की स्प्रिंग रोल के लिए मेरे को गरीब बोलते थे, मेरे घर वालों को फालतू बोलते थे। एंड बीइंग अ स्टोइक माई सेल्फ, बीइंग द हाईएस्ट अटर्नी, बीइंग द बेस्ट ऑफ ऑल, आई यूज्ड टू से हाँ तो हूं तो फिर ठीक है समझ गया हाँ। एंड बिलीव मी, दिस लाइन सिर्फ बोलने से इसने मेरा मेंटल चेंज कर दिया। इट चेंज्ड मी फ्रॉम इनसाइड। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मटेरियल प्लेजर का जो है ना, तुम्हें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की मेरे पे बाइक नहीं है, मेरे पे साइकिल है, मेरे को साइकिल से ट्यूशन जाना पड़ रहा है, मेरे पे स्कूटी नहीं है, ये तुम्हारा मटेरियल प्लेजर नहीं है, तुम्हारे अंदर से दिमाग खराब है। माइंडसेट अगर तुम बदल लोगे ना तो बिलीव मी तुम्हारी लाइफ बहुत बेटर बन जाएगी। किस बात का? तो भाई यू शुड बी प्राउड दैट यू हैव दिस थिंग्स। सबसे बढ़िया चीज जो कि तुम्हें हेल्प करती है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को हटाने में, वो है ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। भाई मैं दिखाता हूँ, दिस इज अ फकिंग जर्नल दैट आई हैव, ठीक है। इससे 2022 वाली भी थी, उसमें मैंने पूरी नहीं हो पाई थी मेरे साथ, पर ये मैं रोज लिखता हूँ। सीरियस, आई एम राइटिंग दिस डेली। और इसमें पता है मैं क्या क्या लिखता हूँ? मैं अपना पूरा दिन डिस्क्राइब करता हूँ, मैं लिखता हूँ मेरी लाइफ कितनी बेटर है। मैं भगवान से हर रोज शुक्रिया करता हूँ कि भगवान ने मेरे को एक लाइफ दी है जिसे मैं जी पा रहा हूँ। यू हैव टू बी ग्रेटफुल, तुम्हें शुक्र गुजार होना चाहिए। भाई मेरे पास एक फ़ोन है, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। अभी मैंने नया फ़ोन लिया, उससे पहले पता है मैं किससे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था? इस फ़ोन से। देख रहे हो यहाँ पर, मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर क्रैक्स दिख रहे होंगे तुम्हें, इफ़ यू कैन सी इट इन यहाँ पे क्रैक्स दिख रहे हैं, पूरे पे क्रैक्स हैं, ठीक है। उसके अलावा दिखाता हूँ, यहाँ से लाइट लीक कर रही है इसकी। भाई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में अंदर से आता है। यू शुड बी प्राउड दैट यू हैव थिंग्स। लुक एट दिस, दिख रही है लाइट? आई एम फ्रिकिंग हैप्पी ब्रो। बैटरी फुल रही थी इसकी, कवर बाहर आ रहा है इसका। और दिखाता हूँ भाई इसका कैमरा, फ्रंट कैमरा देखो। फ्रंट कैमरा भाई इसका आता है धुंधला, कुछ दिखता ही नहीं है, इसलिए मेरे को बैक कैमरे से रिकॉर्ड करनी पड़ती, पापा से फोन मांगना पड़ता था। लाइफ इज लाइक दैट ब्रो। कुछ चीजें ना तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। फाइंड हैप्पीनेस इन फिल्थ। जिसको रहना है ना भाई, वो कचरे के डब्बे में भी खुश रह लेगा, और जिसे नहीं रहना भाई, वो उस पर जितना भी बड़ा मकान दे दो उसे कभी खुश नहीं रह पाएगा। यू हैव टू बी हैप्पी। अप्रिशिएट करो, नेचर में जाओ, बाहर घूमने चलो। मैं बता रहा था भाई, मैं पार्क में जाता हूँ और मैं भाई कहता हूँ भाई यार ये तो बहुत सही है भाई, आज क्या मौसम निकला है, क्या बढ़िया बादल है,
क्या बढ़िया पेड़ है भाई, मैं पेड़ सेक्सुअल हो चुका हूँ भाई, मैं पेड़ों को अप्रिशिएट करता हूँ, क्या सेक्सी पेड़ है ब्रो। यू हैव टू बी लाइक दैट ब्रो, अप्रिशिएट एवरीथिंग। हमारी लाइफ जो इतनी डिप्रेस हो चुकी है ना, वो इतनी बढ़िया बन जाएगी ना। आई हैव बिन थ्रू डिप्रेशन, आई हैव बिन थ्रू एंजाइटी अटैक्स, पैनिक अटैक्स में डॉक्टर के चक्कर लगाता था, कुछ नहीं है फायदा ब्रो। बी ग्रेटफुल। यस यू आर गोइंग टू गो थ्रू हेल, आई एम गोइंग थ्रू हेल ब्रो। मेरी लाइफ आसान नहीं चल रही, बट आई स्टिल अप्रिशिएट इट। भगवान ने मेरे को अपॉर्चुनिटी तो दी कि मैं ये सब कर सकूं। बी ग्रेटफुल, भगवान का शुक्रगुजार हो भाई। अगर तुम भगवान में विश्वास नहीं मानते, अगर तुम कूल एथियस्ट हो, इट्स ओके। बी ग्रेटफुल फॉर द नेचर, फॉर द एनवायरमेंट अराउंड यू, बी ग्रेटफुल फॉर योर पेरेंट्स। कुछ नहीं करना ब्रो, बस अप्रिशिएट करना है। और तुम कहोगे भाई अप्रिशिएशन से होगा क्या, होगा क्या, देखना, रियलाइज करना। धीरे धीरे देखोगे ना, अप्रिशिएट करते करते लोग तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे। एंड अगर तुम्हें सही में लग रहा है ना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जेलेसी है बेसिकली, सही बताऊं तो। जेलेसी ना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। एंगर ठीक है, रोना ठीक है, हैप्पीनेस ठीक है, पर जेलेसी इज द फकिंग स्ट्रॉन्गेस्ट वन। जेलेसी से होता क्या है, जेलेसी इज लाइक डबल एज सॉर्ड, दो धारी तलवार है। एक साइड तुम्हें तबाह कर सकती है, एक साइड तुम्हें बना सकती है। अब लोगों को ये यूज करनी नहीं आती, तो मैं पता है क्या सजेस्ट करूंगा, जो दो धारी तलवार है ना, उसे बीच में से तोड़ दो, बुरी धार फेंक दो, जो बढ़िया धार है उसे यूज करो। क्या मतलब है इसका, डबल एज सॉर्ड को बीच में से काट दो, यूजेबल पार्ट है उसे यूज करो। बेसिकली तुम्हें करना क्या है, अगर तुम्हें किसी से जेलेसी फील हो रही है, उसे इंस्पिरेशन में कन्वर्ट कर दो। जेलेसी हो रही है ना तुम्हारे अंदर, उस जेलेसी को एक फ्यूल की तरह यूज करो। तुम्हें बूस्ट करे वो फ्यूल, तुम्हें ऐसा बना दे कि हाँ भाई, अगर इसने कर दिया तो मैं भी करूंगा, इंस्टेड कि भाई इसने कैसे कर लिया, मेरे से तो होगा ही नहीं। उस जेलेसी को एक फ्यूल की तरह, एक डीजल व पेट्रोल बना दो भाई, जो कि तुम्हारी हेल्प करेगा। अपनी फेवर में यूज करो सारी चीजें, टर्न द टेबल्स, पलट दो भाई। अगर तुम्हारे लिए रास्ता नहीं है, अपना खुद का रास्ता बनाना चालू कर दो। बिलीव मी, द कार्ड्स विल बी इन योर फेवर। तुम्हारी मदद करेगा भगवान। भगवान उसी की मदद करता है जो मेहनत करता है। इफ यू वांट टू बिकम लाइक देम, यू विल बिकम लाइक देम। यू जस्ट हैव टू ऑब्सेस ओवर इट। जुनून सवार करना पड़ेगा सिर पे, तब जाकर बन पाओगे। एंड बिलीव मी, गोना गेट आउट ऑफ दिस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। चीज़ों को दूसरे नजरिए से देखना चालू कर दो, पर्सपेक्टिव बदलो अपना। सामने वाला बंदा है, एक तीसरा बंदा बन के दिखाओ, जो कि एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से सोच रहा है, एक स्टोइक पर्सपेक्टिव से सोच रहा है। अगर तुम्हें स्टोइसिज्म पर वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। ब्रो, लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ। कभी तुमने सोचा था ये चैट जीपीटी जैसा एआई आएगा, तुम्हें सारी हेल्प कर देगा? नहीं, पर इतने साल लग गए ब्रो। स्लोली स्लोली होता है। कोई एक दिन में तो भाई अपोलो का मिशन नहीं बनाता ना। अपोलो 11 जो था, जो भी था चांद पे जाने का, वो एक दिन में तो नहीं बनाता ना, साल लगते हैं भाई, सोच लगती है। इट्स गोना टेक टाइम। प्रॉब्लम ये है ना कि तुम सोचते हो कि भाई लॉटरी लग जाए, तुम्हारी लॉटरी नहीं लगती भाई रियल लाइफ में। और जिसकी लॉटरी लगती है ना, वो सारी गंवा देता है, क्योंकि उसे आता ही नहीं है कि लॉटरी को होल्ड कैसे करें। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम एक्सपीरियंसेस ऐसे ढंग के बनाओ, इंफीरियरिटी ना फील करो, तो सबसे पहले तुम्हें उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जिसमें तुम इंफीरियर फील करोगे, और फिर उसे हटाओ। ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट थिंग टू रिमूव इट। और ग्रेटिट्यूड से तुम्हें एक सेंस ऑफ कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन आएगा। और जिस दिन तुम्हारे सेटिस्फैक्शन जागेगा ना अंदर, उस दिन तुम्हारा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वॉट एवर इट इज, सब चले जाएगा। ट्रस्ट मी ब्रो, इट एक्चुअली वर्क्स। एनीवेज, दिस वाज इट फॉर द वीडियो। डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। अगर तुम्हें चाहिए होगी तो मुझे बस पिंग कर देना, एंड मैं वॉइस चैट में आ जाऊंगा अगर टाइम होगा मेरे पास। ज्वाइन द डिस्कॉर्ड सर्वर। थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई, दिल से शुक्रिया करता हूँ तुम्हारा। तुमने भाई मेरा दिन बना रखे हैं, ठीक है। दैट वाज इट फॉर द वीडियो। जाओ जाके ग्राइंड सेट करो, एंड माइंड सेट तुम्हारा चेंज कर ही रहा हूँ मैं।